So hello, let's start with the first sum for the income method. Here we need to find the GDP at MP through income method actually. Okay, so start करते हैं. हमें income method से क्या मिलता है? हमें NDP at FC. NDP at FC, yes. तो NDP FC के कंपोनेंट्स क्या क्या थे? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज. वेजेस एंड सैलरीज का दूसरा नाम भी है एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. COE में लिख देता हूँ. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर लिखा है मतलब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये सारा इंक्लूडेड होता है उसमें. ठीक है, तो ये वेजेस एंड सैलरीज का ही दूसरा नाम है. ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है मतलब बाकी का आपको वेजेस इन सैलरीज इन कैश काइंड वो सब अगर दिया भी है तो उसको इग्नोर करना है. तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया. दूसरा हमारा रेंट एंड रॉयल्टी होता है, मैंने पढ़ाया था रेंट एंड रॉयल्टी. दूसरा हमारा इंटरेस्ट होता है, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. ये 5 कंपोनेंट्स हो गया हमारा मिक्स्ड इनकम. ठीक है, सो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें डायरेक्टली दिया हुआ है फर्स्ट में 4900, तो हम लिख देते हैं 4900 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी. देखिए तो कहाँ दिया है? रेंट एंड रॉयल्टी नहीं दिया है. अरे ये क्या दे दिया? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने जो पढ़ाया था तीनों एक साथ दे दिया. मतलब बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन. रेंट एंड रॉयल्टी जो है ये मिल गया हमें, इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तीनों एक साथ हमें दिया हुआ है. कितना? 1900. तो 1900 इसमें ऐड कर दीजिएगा. अब बचा मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम कहाँ है? देखिए तो मिक्स्ड इनकम दिया है. यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड 5600. देखिए आपको ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में. आपको इतना सारा कंफ्यूज करने के लिए लंबा दे देगा ताकि आप सोच में पड़ जाए कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है. बस देखिए कितना इजी है. हमें जो ज़रूरत है बस इसी का ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है, इसका ज़रूरत है बस. और बाकी हमें जो कन्वर्ट करने के लिए NFI वगैरह वो सब चाहिए बस. तो बाकी का जो इतना सारा दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन गुड ये, और आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन गुड, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये सब किसी काम का नहीं है. बस क्वेश्चन को लंबा करने के लिए आपको दिया, आपको कंफ्यूज करने के लिए. ये सब कंपोनेंट्स है आपके एक्सपेंडिचर मेथड के एक्चुअली. ठीक है, तो वो सब आपको देख कंफ्यूज करेगा. तो बस इतना सारा अगर कैलकुलेशन कर लिया आपने तो आपको NDP at FC मिल जाएगा. तो हमारा ये आ जाएगा 12400. सारा करोड़्स में वैल्यू है. ओके, यूनिट्स यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, करोड़्स. ओके, अभी हमें क्या निकाल लिया? NDP at FC इनकम मेथड से. हमें पूछा क्या? GDP at MP. GDP at MP ये हमें निकालना है और हमारे पास है NDP at FC. तो क्या करना है? नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा. डेप्रिसिएशन दिया आपको यहाँ पे. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं, P से P कुछ नहीं, FC से MP जाना है तो हमें प्लस NIT करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना. तो NDP FC कितना निकला? 12400 प्लस डेप्रिसिएशन देखिए दिया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ये डेप्रिसिएशन होगा, प्लस 800 करना होगा हमें ग्रॉस नेट से ग्रॉस में जाने के लिए. और फिर NIT हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा. NIT के लिए इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज़ दिया देखिए को सब्सिडीज़ दिया रहा, ये रहा. इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है हमें. ठीक है, 1800 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ कितना दिया? 200. तो 200. ठीक है, 1800 माइनस 200. ओके, तो 124 और 800 कितना होगा? 13200 प्लस 1600. तो इन दोनों को अब ऐड कर लीजिए, आपको मिलेगा. तो हमारा निकलेगा 14800 करोड़. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. ये पूछा गया था क्वेश्चन में, GDP MP निकालना है. तो हियर विल कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's start with our second question. Here is given and we need to find the national income, that is NNP at FC. तो देखिए हमें जो नॉर्मल प्रोसेस है फॉलो करते हैं. NDP at FC निकालना है, इनकम मेथड हमें फॉलो करना है. हम लोग इनकम मेथड के सम्स कर रहे हैं. उसके बाद हमारा क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कंपोनेंट है, फिर रेंट एंड रॉयल्टी कंपोनेंट है, फिर आपका इंटरेस्ट भी कंपोनेंट है, फिर आपका प्रॉफिट भी कंपोनेंट है, एंड फाइनली मिक्स्ड इनकम MI. मिक्स्ड इनकम भी हमारा एक कंपोनेंट है. ये 5 कंपोनेंट है, याद रखिएगा. कंपोनेंट्स को नाम इंपॉर्टेंट है. और ये तीनों कंपोनेंट्स का रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोला जाता है, एंड मिक्स्ड इनकम. ओके, अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ देखिए तो हमें दिया हुआ है क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट दिया है, रेंट दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दिया है 3000. तो 3000 मैंने लिख लिया. ठीक है, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी दिया है क्या हमें? रेंट एंड रॉयल्टी देखते पहले. ऑपरेटिंग सरप्लस तो कहीं नहीं दे दिया, हम लोग बाद में प्रॉब्लम फंस जाएंगे. ऑपरेटिंग सरप्लस
नहीं दिया है, ठीक है, मतलब हमें अलग अलग करके सबको फाइंड करना है। रेंट दिया हुआ है हमें 300, रॉयल्टी अलग से तो नहीं दिया है, रेंट रॉयल्टी अलग 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 भी दे सकते हैं, आपको ऐड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेंट ही है 300, तो हम रेंट लिख देते हैं यहाँ पे 300, ओके। प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ दिया है क्या, इंटरेस्ट दिया है क्या, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है मुझे, यस इंटरेस्ट तो पहले ही दिया हुआ है 350 इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है 300 एंड प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 800, यस। तो तीनों कंपोनेंट देखिए अलग अलग हमें दिया हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया। प्लस मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्टली यहाँ दिया मिक्स्ड इनकम 600, तो इसे हम ऐड करेंगे तो हमें निकल जाएगा NDPAT-FC, उसके बाद हम सिंपली NNPAT-FC में पहुँच जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा 5050 करोड़, सारा करोड़ में वैल्यू है, ओके। अब देखिए इतना इजी NNPAT-FC निकालना है आपको, NNPAT-FC और दिया हुआ है हमारा NDPAT-FC, सिर्फ एक कंपोनेंट को चेंज करना है। यहाँ पे यहाँ D है, यहाँ N है, हम लोग क्या करना होगा, प्लस NFI करना होगा। NFI देखिए ना, डायरेक्टली हमें गिवन है नेट फैक्टर्ड इनकम फ्रॉम एब्रॉड, डायरेक्टली दिया हुआ है हमें -50 नहीं है, ये 50 है, सॉरी। जहाँ भी मैंने माइनस दिया ना, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 करोड़ से एक्चुअली ये, ठीक है। और NDPFC हमारा निकला है 5050, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5100 करोड़। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, NNPAT-FC इज 5100 करोड़। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम में एक्चुअली यहाँ पे ये वाला ही साइन है, यहाँ पे इक्वल टू अलग से दे दिया था मैंने, तो दैट इज 50 करोड़। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 5100 करोड़। सो हमें पहले कंपोनेंट्स का ऊपर देखते हैं क्या हमें निकालना है। GNPAT-FC निकालना है हमें, GNPAT-FC हमें निकालना है। तो नेशनल इनकम से मेथड, जो इनकम मेथड से, उससे हमारा निकलता है NDPAT-FC, ओके। तो उसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं कि नहीं। मिक्स्ड इनकम यस इंपॉर्टेंट है, चाहिए होगा हमें। ओल्ड एज पेंशन से हमें याद आता है कि ये वेजेस एंड सैलरीज का एक्सेप्शन था, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है। डिविडेंड्स, हाँ डिविडेंड को ज़रूरत पड़ेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, अरे डिविडेंड तो प्रॉफिट का पार्ट था, और प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी होता है, तो इसका अब भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, इग्नोर कर दीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब आपको 3 चीज़ मिल गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीनों डायरेक्टली हमें मिल गया है। तो प्रॉफिट भी अगर है तो उसको आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, और ये देखिए ये भी कंपोनेंट था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ये दोनों अगर हम ऐड कर देंगे 550, हमें मिल जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो दोनों हमारे ज़रूरी है। NFI इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यस ये दोनों भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली हम सॉल्व करने पे अभी आ जाते हैं NDPAT-FC। NDPAT-FC के कंपोनेंट्स क्या था, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस लिख देते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम, ओके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें नहीं दिया हुआ था डायरेक्टली, दो चीज़ को मिला के मिलेगा, दैट इज़ 550, ओके। तो 550 हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है 900 प्लस मिक्स इनकम हमें 200 दिया हुआ है, तो 200 हमारा आ गया। तो इससे हमें मिल गया आंसर 1650, यहाँ पे 1650 करोड़ आ गया। तो पर हमें निकालने क्या बोला है, GNPAT-FC, तो देयरफॉर GNPAT-FC एंड हमें दिया हुआ है क्या, NDPAT-FC, यस। तो ग्रॉस नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा, जो हमें दिया हुआ है, देखिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 50, ओके। और फैक्टर कॉस्ट से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFI करना ज़रूरी है। NFI भी हमें डायरेक्टली गिवन है -10, सारे करोड़ में वैल्यू है, ओके। तो NDPAT-FC हमें क्या दिया हुआ है 1650, प्लस डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 50, प्लस 50 करेंगे इसमें हम, प्लस नफिया डायरेक्टली हमें गिवन है -10, ओके। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इन दोनों को, तो 1700 -10 हो जाएगा, तो 1690 करोड़ इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज GNPAT-FC। तो थैंक यू फॉर टुडे, होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।